जिस चीज़ को तुमने पूरे हृदय से चुन लिया है, अब उस पर विश्वास करो और उसका आनंद लो ना। ऐसा कभी कभी आम बात है होना कि तबीयत सही ना लगे या फिर दिल ना करे तो तुम अपने दफ्तर की बजाय कभी घर पर रुक जाओ। और ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी पूरे दिल से तुम कुछ ज़्यादा काम भी कर जाते हो। तो बस जहाँ हो वहाँ का आनंद लो, जहाँ नहीं हो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुमने जो भी किया है मेरी इच्छा से किया है, और आज जो हो रहा है वो ऐसे ही होना सही और उचित था। तुमने मुझसे जो मांगा है, तुमने ईश्वर से जो मांगा है ना, अब ये तुम्हारे भक्ति की परीक्षा नहीं चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो मेरी ही परीक्षा हो रही होती है, क्योंकि तुमने जो भी मांगा है बड़े विश्वास से मांगा है। और इतना तो मैं दावे के साथ तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। मैं तुम्हें ना ढेरों शाबाशियाँ इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि तुम बिना किसी के मुख खोलवाए ही उसकी समस्याओं को, उसकी परिस्थितियों को समझ लेते हो और कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाते हो। अगर तुम कभी भी समझ लेते हो कि कोई आफत या किसी संकट में है जिसे वो ठीक से सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता, तो तुम उसे शर्मिंदा होने से बचाते हो। यही तो तुम्हारी खूबसूरती है कि जिसके लिए सब नहीं सोच पाते उसके लिए तुम सोचते हो, और उस हद तक जाकर सोचते हो कि किसी को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़े। तब तुम बताओ, जो सबके इज्जत की इतनी परवाह करता है, श्री कृष्ण तुम्हारी इज्जत की परवाह कैसे नहीं करेंगे? तुम्हारी लाज रख ली जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, बस जो सेवा कर रहे हो उसे करते रहो और मन से प्रसन्न रहो। तुम्हारी श्रद्धा अनुसार ही तुम्हें बुलावा आ रहा है, और जिस जगह का, जिस दरबार का बुलावा आ रहा है, बिना सोचे बिना मना किए सीधा उठ कर चल देना। तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, और ये समझ लो कि तुम्हें साक्षात दर्शन मिलेंगे जिसकी तुम्हें कब से इंतज़ार थी। समय समय पर ऊदी जल ग्रहण करते रहो। अपने लिए अलग से प्रतिदिन ऊदी जल बनाकर रख लो। इसका लेना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरी इस बात को नज़रअंदाज मत करो। तुम्हारी जो इच्छा है, जैसा आराम, जैसी ज़िंदगी चाहते हो, वो तुम्हें अब मिलना शुरू हो गया है और पूरी तरह मिल भी जाएगा। पर हाँ, कभी कोई डांट दे या मना कर दे तो गुस्से में आकर तुम सारे काम को दूसरे पर मत छोड़ देना, क्योंकि तुम जानते हो कुछ लोग तुम्हारी तरह इतनी बेहतरीन से चीज़ों को नहीं संभाल सकते, तो उनके ऊपर मत छोड़ना। मुझे पता है कभी कभी तुम्हें बुरा लग जाता है, लेकिन अहंकार को त्याग कर ही, थोड़ा झुक कर ही, सेवा के भाव से ही करना पड़ता है। और तुम जो भी कर रहे हो किसी के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखना और हमेशा मुस्कुराते रहो। कल की चिंता में मत रहो कि कल कहीं कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक बात तुम समझ लो कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें निश्चित मैं मानता हूँ बुरी हुई हैं, पर अगर आज से तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति दृढ़ है ना, तो आज से ही तुम्हारे पास अगर कोई समस्या आती है तो वो अपने साथ नए समाधान और मेरी नई लीलाएं लेकर आती हैं। तो समस्याओं को उस नज़रिए से देखो कि इसमें साईं की क्या लीला होने वाली है, और इस माध्यम से तुम मेरे कौन से नए रूप को, कौन से नए पहलू को समझोगे, बस उस माध्यम से देखो। बाकी चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा और काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। खुश रहो।